आखिर कौन था वो जिसने कहा था मैं यादवों को मार डालूंगा, और ऐसा क्यों कहा था? तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इसी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और देखने के बाद शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब हमें गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड के 10वें अध्याय में मिलेगा, जिसका शीर्षक कुछ इस प्रकार है। 10वें अध्याय का शीर्षक है यादव सेना का कोंडक, कुटक, त्रिगर्त, केरल, तेलंग, महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि देशों पर विजय प्राप्त कर करुष देश में जाना तथा वहां दंतवक्र का घोर युद्ध होना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, राजा उग्रसेन जो थे वो राजसूय यज्ञ कर रहे थे, और इसी यज्ञ को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के नेतृत्व में यादव सेना विश्व विजय के लिए निकली थी। और अपने इस अभियान में उसने इन तमाम देशों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी, और अब वो करुष देश पर पहुंचे थे, और वहां उनका सामना होता है दंतवक्र से। इस बारे में देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि जैसे योगी देह से होने वाले विषय भोगों पर विजय पाने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार साक्षात भगवान प्रद्युम्न यादवों के साथ करुष देश को जीतने के लिए गए। तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी अपनी यादव सेना को लेकर करुष देश पहुंचे, उसको जीतने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए। इसके आगे लिखा है कि वहां महारांगपुर में परम बुद्धिमान राजा वृद्ध शर्मा रहते थे। यानी करुष देश के जो राजा थे वो वृद्ध शर्मा थे, जो वासुदेव की बहन श्रुतदेवा के पति थे। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी की जो बहन थी श्रुतदेवा, उनके पति थे वृद्ध शर्मा। उनका पुत्र दंतवक्र श्री कृष्ण का परम शत्रु कहा गया है, और इन्हीं का पुत्र था दंतवक्र, जो भगवान श्री कृष्ण को अपना परम शत्रु मानता था। उनकी बुआ का लड़का था, लेकिन फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण को अपना परम शत्रु मानता था। जैसे शिशुपाल भी भगवान श्री कृष्ण की बुआ का ही लड़का था, लेकिन वो भी भगवान श्री कृष्ण को परम शत्रु मानता था। इसके आगे इसमें लिखा है उसने भी शिशुपाल की भांति कुपित हो यादवों के साथ स्वयं युद्ध करने का विचार किया। यद्यपि माता पिता ने उसे मना किया, तथापि दैत्यों के प्रति अनुराग रखने वाले उस दैत्य ने मैं यादवों को मार डालूंगा इस प्रकार अपना क्रोध प्रकट किया। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो भी शिशुपाल की तरह भगवान श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानता था, और जैसे उसे मालूम चला कि श्री कृष्ण का पुत्र अपनी यादव सेना को लेकर उसके देश के ऊपर युद्ध करने आया है, तो वो स्वयं ही युद्ध करने चला गया। हालांकि उसके माता पिता ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो नहीं माना और गुस्सा हो गया, और गुस्से में उसने यह प्रतिज्ञा ले ली कि मैं यादवों को मार डालूंगा। इसके बाद यादव सेना में और दंतवक्र में एक घोर युद्ध देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों कि किस प्रकार से इन दोनों के बीच में घोर युद्ध होता है। इसके बाद इसमें लिखा है कि वह लाख भार की बनी हुई भारी गदा लेकर प्रद्युम्न की सेना के सामने अकेला ही युद्ध करने चला गया। दंतवक्र के शरीर का रंग काला था, वह कोयले के पहाड़ सा जान पड़ता था। उसकी जीभ लपलपाती रहती थी और रूप बड़ा भयंकर था। वह 10 ताड़ के बराबर ऊंचा था। मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल तथा वक्ष पर सोने के कवच से विभूषित वह करुष राजकुमार करधनी की लड़े पहने हुआ था। उसके चंचल चरणों में नुपुर बज रहे थे। वह अपने वेग से पृथ्वी को कांपता, पर्वतों तथा वृक्षों को गिराता और अपनी गदा के प्रहार से शत्रुओं को काल के गाल में भेजता हुआ यमराज के समान दुर्जय प्रतीत हो रहा था। संग्राम में दंतवक्र को उपस्थित देख समस्त यादव भय से थर्रा उठे। उसके आते ही महान कोलाहल मच गया। प्रद्युम्न ने उसके ऊपर बारंबार धनुष की टंकार करते हुए 18 औक्षणी विशाल सेना भेज दी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का दंतवक्र का आभा मंडल था, और इतना ज्यादा वो खतरनाक विशाल का प्रतीत होता था कि जो भी यादव सेना भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के साथ गई थी, उसके अंदर भी दंतवक्र को देखकर भय उठ गया था। इसके बाद क्या होता है सुनिए। जैसे हाथी किसी पर्वत पर चारों ओर से टक्कर मारते हों, उसी प्रकार समस्त यादवों ने बाणों से, फरसों से, शतग्रियों से तथा
भुशुंडियों से दंतवक्र पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। दंतवक्र ने अपनी गदाओं से रणभूमि में बहुत से उत्कट गजराजों के कुंभ स्थल विदीर्ण करके उन्हें मार गिराया। किन्हीं हाथियों को, जो किन्हीं जाल से निदानित थे, सांकलों से सुशोभित, हौदों से अलंकृत और चंचल घंटकों से रणत्कार से युक्त थे, उसने पांव पकड़कर उठा लिया और जैसे हवा रुई को दूर उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। वह दैत्यराज किन्हीं किन्हीं हाथियों की सूंड पकड़कर आकाश में घुमाता और उन चिंघाड़ते हुए गजराजों को विभिन्न दिशाओं में फेंक देता था। किन्हीं हाथियों की पीठ की हड्डियों पर, किन्हीं की कांखों में, उभय पार्श्वों में पैरों से आक्रमण करके वह दैत्य कालाग्र रुद्र की भांति शोभा पाता था। वह वीर सारथी, घोड़े, ध्वजा और महारथियों सहित रथों को आकाश में उसी तरह उछाल देता था जैसे आंधी कमलों को उड़ा ले जाती है। उसने घोड़ों और पैदल सैनिकों को भी बलपूर्वक उठा उठाकर आकाश में फेंक दिया। बहुत से महाबली राजकुमार ऊपर या नीचे मुंह किए शस्त्रों तथा रक्तमय केरों सहित आकाश से गिरते हुए तारों के समान प्रतीत होते थे और मुंह से रक्त वमन करते थे। उस दैत्य पुंग वन ने गदा से यादव सेना को उसी प्रकार मथ डाला जैसे भगवान श्री वराह ने प्रलय के काल के समुद्रों को अपनी दृष्टांत से विषुक्त कर दिया था। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से दंतवक्र ने पूरी यादव सेना के ऊपर प्रहार करना शुरू किया और कहीं ना कहीं दंतवक्र पूरी यादव सेना के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद देखिए कि यादवों ने किस प्रकार से जवाब दिया। तब श्री कृष्ण के 18 महारथी पुत्रों ने मिलकर महाबली दंतवक्र को सत विक्षत कर दिया। घायल हुआ दंतवक्र रक्त के धारा से रंजित हो उसी प्रकार अत्यंत शोभा पाने लगा जैसे महावर के रंग से रंगा हुआ कोई ऊंचा महल सुशोभित हो रहा हो। उसने शत्रुओं के प्रहार को कुछ भी नहीं गिना। अब तमाम श्री कृष्ण के जितने भी 18 पुत्र थे, उन सभी लोगों ने इस दंतवक्र के ऊपर प्रहार किए, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। कृतवर्मा ने सम्रांग में उसे बाण समूहों द्वारा घायल किया। सात्यकी ने तलवार से चोट पहुंचाई और अक्रूर ने उस महाबली वीर पर शक्ति से प्रहार किया। रोहिणी नंदन सारण ने उसके ऊपर कुठार से आघात किया। रण दुर्मुद दंतवक्र ने भी सात्यकी को गदा से चोट पहुंचाई, कृतवर्मा को हाथ से और अक्रूर को लात से मारा तथा सारण को भुजाओं के वेग से आहत कर दिया। अक्रूर, कृतवर्मा, सात्यकी और सारण, ये चारों वीर आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की तरह मूर्छित होकर पृथ्वी पर जा गिरी। तदनंतर यानी उसके बाद जामवती कुमार सांब ने उसकी गदा लेकर गदा के ऊपर अपनी गदा रखकर उससे दंतवक्र को मारा। दंतवक्र ने गदा फेंक दी और जामवती कुमार सांब को पकड़कर दोनों भुजाओं से रणमंडल में गिरा दिया। तब सांब ने भी उठकर उसके दोनों पैर पकड़कर उसे भूपृष्ठ पर दे मारा। वह एक अद्भुत सी बात हुई। दंतवक्र उठकर उस समय अट्ठास करने लगा। उसकी आवाज से सातों लोकों और पातालों सहित समूचा ब्रह्मांड गूंज उठा। सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी और सहस्त्र घोड़ों से जुटे हुए पताका मंडित दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आए हुए धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न की ओर देखकर दंतवक्र ने एक कठोर बात कही। ये बात देखिए दोस्तों कि दंतवक्र ने प्रद्युम्न को देखकर क्या कहा। तो दंतवक्र बोलता है, तुम समस्त यादव, वृष्णि वंशी और अंधक वंशी लोग स्वल्प शक्ति वाले, तुच्छ रणभूमि से भागे हुए और युद्ध भीरु हो। राजा याति के शाप से तुम्हारा तेज भ्रष्ट हो गया है। तुम राजभ्रष्ट निर्लज हो। मैं अकेला हूं और तुम बहुसंख्यक हो। तथापि अधर्म मार्ग पर चलने वाला तथा धर्मशास्त्र की मर्यादा को विलुप्त करने वाले तुम नराधमनों ने मेरे साथ युद्ध किया है। तुम्हारा पिता श्री कृष्ण पहले नंद के पशुओं का चरवाहा था। वह ग्वालों की जूठन खाता था, किंतु आज वही यादवों का ईश्वर बना बैठा है। उसने गोपियों के घर में माखन, दही, घी, दूध और तक्र आदि गोरस की चोरी की थी। वह रास मंडल में रसिया बनकर नाचता था, किंतु अब जरासंध के भय से उसने भी समुद्र की शरण ले ली है। जो कालवन के सामने डरपोक की तरह भागा था, वही आज यदुनाथ बना है।
उसके दिए हुए थोड़े से राज्य को पाकर उग्रसेन उस अल्पसार के लिए यज्ञों में श्रेष्ठ राजस्व यज्ञ करेगा। काल की गति दुर्लंघ है। अहो, सारा संसार विचित्र हो गया। अत्यंत दुर्बल सियार सिंह और व्याघ्र पर शासन करने चला है। दोस्तों, दंत वक्र ने समस्त यादवों को, भगवान श्री कृष्ण को और प्रद्युम्न को, सभी को बड़े ही कठोर शब्दों में निंदा की और उसने यादवों का उपहास उड़ाया, यादवों का मजाक उड़ाया। राजा याति ने जो महाराजा यदु को श्राप दिया था, उस श्राप का जिक्र किया और कहा कि तुम्हें तो तुम्हारे पिता ने श्राप दिया था, तुम्हारा तो सारा तेज ही भ्रष्ट हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण का मजाक उड़ाया और उनके बारे में कहा कि वो तो नंद बाबा के यहाँ उनके पशुओं का चरवाहा थे। वो दूध, दही, माखन ये सब चोरी किया करते थे, औरतों के साथ नृत्य किया करते थे। तो इस प्रकार की कठोर बातें दंत वक्र ने समस्त यादवों को लेकर कही। इसका जवाब देखिए किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने दिया। प्रद्युम्न कहते हैं, ओ निंदक, पहले कुंडनपुर में तूने यादवों के बड़े बड़े बल को शायद नहीं देखा था, किंतु आज यहाँ देख लेना। करुषराज, तुम लोग मेरे संबंधी हो, यह जानकर मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु तूने पूरे बलपूर्वक युद्ध छेड़ दिया। यह तेरे द्वारा धर्म शास्त्र अनुमोदित कार्य ही तो किया गया है। नंदराज साक्षात द्रोण नामक वसु है। दंत वक्र जिन नंद बाबा का मजाक उड़ा रहा था, उन नंद बाबा के बारे में प्रद्युम्न जी कहते हैं कि नंदराज कोई और नहीं है, साक्षात द्रोण नामक वसु हैं, जो गोप कुल में अवतीर्ण हुए हैं। गोलोकों में जो गोपाल गण हैं, वे साक्षात श्री कृष्ण के रोम से प्रकट हुए हैं। और जितने भी गोकुल में गोपाल हैं, ग्वाले हैं, वो कोई और नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के अंश से ही प्रकट हुए हैं। और गोपियां श्री राधा के रोम से उद्भूत हुई हैं, और जितनी भी गोपियां हैं वो श्री राधा से उत्पन्न हुई हैं। पूर्व काल में जो चक्रवर्ती राजा मुरुत थे, वे ही श्री कृष्ण के वरदान से यादव राज उग्रसेन हुए हैं। जिन उग्रसेन का यह मजाक उड़ा था, उनके बारे में प्रद्युम्न जी ने कहा कि पूर्व काल में जो चक्रवर्ती राजा मरुत थे, वही श्री कृष्ण के वरदान से इस काल में यादव राज उग्रसेन हुए हैं। तू निरंकुश और महामूर्ख है, जो महान गुणशाली महापुरुष की निंदा करता है। जैसे सिंह यानी कि शेर गीदड़ की आवाज पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार महाराज उग्रसेन अथवा भगवान श्री कृष्ण तेरी बकवास पर विचार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की बातें भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने की और दंतवक्र को जवाब देने का काम किया। इसके बाद दंतवक्र क्रोधित हो जाता है और देखिए क्या कहता है। प्रद्युम्न की ऐसे बात सुनकर मदमत दंतवक्र एक भारी गदा लेकर उनके रथ पर टूट पड़ा। उसने अपनी गदा से चोट करके उस रथ के सहस्त्र घोड़ों को गिरा दिया और गर्जना करने लगा। उसका भयंकर रूप देखकर सब घोड़े भाग चले। तब प्रद्युम्न ने भी गदा लेकर उसकी छाती में बड़े जोर से प्रहार किया। उस प्रहार से दैत्यराज दंतवक्र मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। अब उन दोनों में गदा से घोर युद्ध होने लगा। गदाओं से परस्पर प्रहार करते हुए वे दोनों वीर एक दूसरे को रणभूमि में रौंदने और गरजने लगे। राजन, उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत पर दो सिंह आपस में जूझ रहे हों। दंतवक्र दोनों हाथों से श्री कृष्ण कुमार को पकड़कर भूमि पर गिरा देता है, जैसे एक सिंह ने दूसरे सिंह को बलपूर्वक पटक दिया हो। प्रद्युम्न ने भी उठकर बलपूर्वक उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और भुजाओं द्वारा घुमाकर उसे पृथ्वी पर दे मारा। प्रद्युम्न के प्रहार से वह रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई, शरीर शिथिल हो गया, उसे मूर्छा आ गई। वह आकृति से घबराया हुआ प्रतीत होने लगा। दंतवक्र इंद्र के वज्र से आहत हुए पर्वत की भांति भूपृष्ठ पर सुशोभित हो रहा था। उसके शरीर के धक्के से समुद्र सहित पृथ्वी हिलने लगी। दिग्गज विचलित हो उठे, तारे खिसक गए और समुद्र कांपने लगे। उसके गिरने के धमाके से तीनों लोगों के कान बहरे हो गए। उस समय करुषराज महात्मा वृद्ध शर्मा रानी श्रुतदेवा के साथ महारंगपुर में वहां आ पहुंचे। वे यादवों के साथ सुंदर ढंग से संधि करना चाहते थे। वे शंबर शत्रु प्रद्युम्न को भेंट देकर पुत्रों को साथ ले संधि करके यदुपुंगवों से पुंजित हो पुनः महारांगपुर को चले गए। तो युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र महापराक्रमी, महातेजस्वी
भगवान प्रद्युम्न ने दंतवक्र को दे मारा और रणभूमि में पराजित कर दिया, जिसके बाद उसके पिता वृद्ध शर्मा आए और यादवों से संधि करके अपने पुरी को दोबारा चले गए। तो इस तरीके से यादवों ने करुष देश के ऊपर विजय प्राप्त की और दंतवक्र को भी इस युद्ध में पराजित करने का काम किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, आप लोग जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।